यानी कि 30-40 हज़ार 20 हज़ार रुपये से ऊपर कहीं ना कहीं आपको पैसे पे करने पड़ेंगे अगर आपको क्रेन सीखना है तो इसमें आपको सबसे बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इन चीज़ों से, फ्रॉड चीज़ों से बचो, आप कंपनी में आओ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर न्यू वीडियो। तो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? और काफी दिन के बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ भाई। आप सभी को रीजन मैंने आप सभी को दिया था कि भाई यूट्यूब से चैनल थोड़ा चीजें गड़बड़ हो गई हैं, इसलिए मैं डाल नहीं रहा हूँ। लेकिन आज का जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे लोगों का भाई कमेंट आ चुका है कि इस बारे में बताइए, वो ये है कि क्या इसमें कैरियर है। तो मैं ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूंगा, मात्र 3 मिनट 4 मिनट इतना रखूंगा। तो ध्यान से सुन लेना, जो आपको काम आ सकता है अगर आप आना चाहते हो इस फील्ड में। तो अगर आपको टावर क्रेन ऑपरेटर बनना है तो सबसे बेस्ट चांस है, ये वीडियो आप देख लो, पूरे तरीके से समझ में आएगा। तो सबसे पहले बात कि अगर आप पढ़ाई लिखाई किए हो तो ठीक है, नहीं भी किए हो तो भी ठीक है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई पढ़ाई लिखाई का क्या हिसाब किताब। पढ़े लिखे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं पढ़े लिखे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका जो एज है 20+ होना चाहिए, ठीक है। उसके नीचे अगर आप आते हो तो आपकी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो 20+ आपके होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको क्रेन ऑपरेटर बनना है, ठीक है। ये टावर क्रेन है तो उसका टावर क्रेन ऑपरेटर आपको बनना है। तो इसमें क्या आपको कितने समय लगेंगे? तो सबसे पहले अगर आप 20+ का एज में आते हो तो आपको जैसे कि ये पता चल जाएगा कि आप 18 से 19 साल तक आपने हेल्पर ही किए और उसके बाद आपने क्रेन चलाना शुरू कर दिया। तो इससे ये पता चलता है कि आपने काम किया है। अब जब 18 साल के एज में अगर आप क्रेन चलाते हो तो भाई समझ लो कि आप बहुत कम है। तो ये चीजें हैं, तो ये चीजें आप ध्यान देना। अब बात करते हैं कैरियर। तो देखिए, पढ़े लिखे लोग जो होते हैं ना, जो अनपढ़ होते हैं, इसकी दो पहचान है, ठीक है। जो पढ़े लिखे रहते हैं वो सोचते हैं कि हम अच्छे लाइनों में जाएं। तो क्या वो बेस्ट है? तो सबसे पहली बात कि टावर क्रेन में आते हो तो ये बेस्ट है आपके लिए, जो मैंने आप सभी को बता दिया, ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए। ये ठीक है, क्योंकि कोई भी बंदा जैसे कि पढ़ाई लिखाई कर लेता है ना, तो वो चाहता है कि हम अच्छे फ्रेश साफ सुथरे में काम करें। तो ये बेस्ट चांस है। आपको समय देना पड़ेगा, समय देने के बाद हेल्पर ही करोगे, हेल्पर से ऑपरेटर करोगे। और इसमें सैलरी जो है, सैलरी आपको अच्छी खासी मिल जाएगी। 20,000 से लेकर 30-35 हजार के अंदर में सैलरी मिल जाएगी। और इस वक्त जो मेरी सैलरी है, आप सभी को पता हो या ना पता हो, मैं आप सभी को बता दूं, 28,000 इस वक्त है मेरा। 28,000 रुपये सैलरी है। आपको कितना मिलेगा इसकी कुछ गारंटी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मार्केट में जो सैलरी चल रही है 25,000 से लेकर 30-35 हजार रुपये के बीच में सैलरी इस वक्त मिल रही है। तो ये चीज है। कैरियर अच्छे खासा है। अगर आप हो इस लाइन में आना चाहते हो तो बेशक आ सकते हो। इसमें आपको डॉक्यूमेंट, आपका पूरा जो डॉक्यूमेंट इंडिया में जो अप्रूवल रहता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये तो कॉमन चीज है। लाइसेंस आपका लगेगा, लाइसेंस में 2-3 हजार रुपये खर्चे होते हैं। लाइसेंस सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और एक रिज्यूम आपको बना लेना होगा, चाहे जैसे भी कि आपने इस कंपनी में 1-2 साल काम किया है, 1 साल या 6 महीने काम किया, एक रिज्यूम लग गया आपको जॉब मिलेगा। और जॉब कैसे मिलेगा? आप हमसे कांटेक्ट करते हो तो जॉब मिल जाएगी। हमसे नहीं कांटेक्ट करोगे, किसी और से कांटेक्ट करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इस लाइन में आए कैसे। तो देखिए, कंस्ट्रक्शन लाइनों में अगर आपके कोई यार दोस्त है तो उनसे कांटेक्ट करो। अगर मुझसे कांटेक्ट करते हो तो भाई मैं बुला नहीं पाऊंगा। अगर अकेले के मैसेज अगर 10 लोगों ने कर दिया कि भाई मुझे इन लाइनों में बुला लो, तो मैं 10 लोग को कहाँ लगाऊंगा। तो फिलहाल मैं इस चीज में किसी को मदद नहीं कर पाऊंगा। और रही बात क्रेन ट्रेनिंग के लिए, तो ट्रेनिंग आप कभी लेना मत कहीं पे, इंस्टीट्यूट कभी जाना मत। ये चीजों से सावधान रहना। अगर इन चीजों से सावधान नहीं रहोगे तो आपके पैसे बर्बाद होंगे। यानी कि 30-40 हजार 20 हजार रुपये से ऊपर कहीं ना कहीं आपको पैसे पे करने पड़ेंगे अगर आपको क्रेन सीखना है तो इसमें आपको सबसे बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इन चीजों से, फ्रॉड चीजों से बचो, आप कंपनी में आओ, समझो, देखो कैसे लोग सिग्नल दे। तो इस लाइन में अगर आपको आना है तो इन चीजों से बच जाओगे तो अच्छा है। आप थोड़े समय दो कंस्ट्रक्शन लाइन में, हेल्पर करो, फिर ऑपरेटरी करो, फिर आपका जीवन सुख रहेगा। आप जितना शॉर्टकट मारोगे उतना ज्यादा नुकसान होगा। तो ये चीजें हैं, इनसे बचने की कोशिश करो। और इस वीडियो में आपको जो चीज समझ में आ गया होगा अच्छी बात है, नहीं समझ में आया हो तो कमेंट कर दें। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।